नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। कल बाजार में थोड़ा सुधार हुआ, परसों भी थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन आज भी बाजार में थोड़ा सा सुधार तो हुआ है, किंतु प्लांटों की पोजीशन अगर देखें तो बाजार थोड़ा सा कमजोर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लांटों में गिरावट क्यों बढ़ी है? आज गोयलकोटा ने 100 रुपये बाजार कमजोर किया। सीतापुर के जो 130 पल्स वाले प्लांट हैं उन्होंने 50 रुपये बाजार कमजोर किया। 50 रुपये आज सलोनी प्लांट ने बाजार भाव कमजोर किया। लेकिन चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपये बढ़ा, जयपुर की लाइन पर 25 रुपये बढ़ा और दूसरी मंडियों के अंदर भी बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बढ़ा है। दैनिक आवक वही 2,75,000 बोरी पर टिकी हुई है, अटकी हुई है 2-3 दिन से। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी बिक्री से प्लांटों का काम चल रहा है। प्लांटों को और बाजार से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जो नेफेड से, हैफेड से, इन एजेंसियों से जो माल मिल रहा है उनकी पूर्ति हो रही है। इसलिए जो बाजार में इनका जो जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है कि इनकी खरीदी नहीं हो रही है, तो इनकी खरीदी न होने से भी बाजार में दबाव है। किंतु इसके बावजूद बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा मंदा आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। हालांकि कल शनिवार है और शनिवार को मामला वैसे भी बाजार थोड़ा धीमे चलता है और अगला पूरा सप्ताह त्योहार सीजन के अंदर निकल जाने वाला है। पूरे सप्ताह के अंदर भी अधिकतर मंडियां ऐसी हैं जो एक सप्ताह तक बंद रहेंगी। कुछ मंडियां 3 से 4 दिन तक तो न्यूनतम बंद रहेगी सभी मंडियां, और इन बंद मंडियों के कारण भी कोई विशेष कारोबार नहीं होगा। अब सारा का सारा जो व्यापार है, सारा जो तेजी मंदी का मामला है, ये अब सारा का सारा निर्भर करेगा दीपावली के बाद के दिनों पर। दीपावली के दिनों के बाद का मतलब है 7-8 नवंबर के बाद। तो इस तरह से बाजार में अभी कुछ ज़्यादा उठापटक होने वाली नहीं है और बाजार में न कोई बड़ी गिरावट है और न ही कोई बड़ी मंदी की संभावना है, न तेजी की संभावना है। ये जैसे आपको बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से कि जो नवंबर का दूसरा सप्ताह है उसके अंदर आते आते जो खाद्य तेलों की जो पोजीशन है वो टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। मलेशिया के कारण, इंडोनेशिया के कारण और दूसरे कारणों से, घरेलू कारणों से भी। तो इन सब के कारण जो तेलों की डिमांड बढ़ेगी उससे बाजार में कुछ सुधार और होने की संभावना बढ़ सकती है। फिलहाल जो बिनोला तेल है उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा घटबढ़ हो रही है। कभी बाजार 25 रुपये टूटता है, कभी 40 रुपये बढ़ जाता है और यही स्थितियां लगभग मूंगफली तेल के अंदर बनी हुई है। मूंगफली तेल में भी घटबढ़ हो रही है, लेकिन बहुत थोड़ी हो रही है। वहाँ 5-10 रुपये प्रति 10 किलो की घटबढ़ होती है, यहाँ बिनोला तेल के अंदर 30-40 रुपये तक भी घटबढ़ होती है। तो फिलहाल इन दोनों तेलों के अंदर कोई स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ से बाजार अभी न कुछ ज़्यादा घटने वाला है न बढ़ने वाला है। बाजार आगे चल करके बिनोला तेल का काफ़ी अच्छा हो सकता है और जो सर्दियाँ आएगी तो सर्दियों के अंदर मूंगफली तेल के बाजार में भी तेजी आने की संभावना प्रबल दिखाई देती है। फिलहाल कुछ मंडियों और प्लांटों की बात कर लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव जो कल भाव था 6412 रुपये, उस पर स्टेबल खुला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस समय बाजार थोड़ा सा डाउन है, मंदा है। 6,375 रुपये का भाव इस समय बोला जा रहा है। जयपुर का भाव आज 6,725 रुपये तक पहुंच गया, 25 रुपये प्लस हुआ। दिल्ली 6550, चरखी दादरी 6500 रुपये, अलवर 6500 रुपये, बरवाला 5,900 रुपये, हिसार 6,000 रुपये, मुरैना 6,150 रुपये, ग्वालियर 6300 रुपये, खैरसल 6500 रुपये, टोंक मंडी 6380, निवई मंडी 6400 रुपये, सिवानी मंडी 6250 से 6300 रुपये। गोयलकोटा का भाव आज रह गया है 6500 रुपये, जो कल 6600 हो गया था शाम को। और 130 सीतापुर का जो भाव है वो है 6500 रुपये, 50 रुपये इन्होंने भी आज कम कर दिए। शमशाबाद और दिग्नेर का जो भाव है सलोनी का वो है 7375 रुपये, अलवर का भाव है 7300 रुपये और कोटा का भाव है 7275 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।